वही लड़का लड़की होते हैं जो 5 साल से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, परंतु जैसे विवाह हुआ वह विवाह 1 साल से भी अधिक नहीं टिक पाता है। तो इसमें आप किसको दोष दोगे? पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। जितनी जल्दी वे इस बात को समझ लेंगे, आप देखना कि आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है वह धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा। देखिए जी, मेरे पास अक्सर बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं पंडित जी हम इसके साथ नहीं रह सकते हैं, अब मैं एक और दिन भी इसके साथ नहीं निभा सकता हूँ। देखिए जी, उनको केवल मैं एक ही जवाब देता हूँ, क्या कोई गारंटी है कि जिसको आज आप छोड़ने की बात कर रहे हो, जब आप दूसरी शादी करोगे क्या इससे बेहतर मिल जाएगा? अगर इससे बुरा मिल जाएगा तो क्या करोगे? राधे राधे जी। आज बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि आज घर घर तक पहुंच चुकी है, पर उसके बारे में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान चर्चा नहीं करना चाहता है। क्यों? इसके क्या कारण हैं कि समाज में हमारी बदनामी ना हो जाए, समाज में हमारी जो इमेज बनी हुई है वह बनी रहे। अक्सर लोग सोचते हैं कि घर की लड़ाई घर में ही रहनी चाहिए, जिस कारण वह बहुत कुछ सहते रहते हैं, जिसके कारण जो व्यक्ति गलत होता है उसके हौसले बढ़ते रहते हैं, और जो बेचारा जो परिवार के बारे में सोचता है, घर की इज्जत के बारे में सोचता है, वह अपने परिवार के बीच में, उन हालातों के बीच में उतना ही फंसता जाता है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों आज परिवार में जो नई शादियां हो रही हैं, नए बच्चों की शादियां हो रही हैं, आखिर क्यों नए बच्चों की शादियों में इतनी अड़चनें आ रही हैं। अक्सर आप देखते होंगे, बहुत से लोग कहते होंगे कि पंडित जी हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारी शादी नहीं हो रही है, परंतु जैसे ही शादी होती है तो वह शादी 1 साल से भी अधिक टिक नहीं पाती है। अक्सर बहुत से केसों में क्या देखा जाता है कि जिस दिन डोली घर में आती है, शादी होकर लड़की घर में आती है, उसी दिन से पति पत्नी में किन्हीं कारणों से मतभेद होना शुरू हो जाते हैं, और यह लड़ाई ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है जहां पर जाकर पति पत्नी दोनों अलग होने का निर्णय ले लेते हैं। परंतु आखिर हमने सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? केवल 2 बच्चों के गुस्से के कारण पूरे परिवार को सहना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों में लड़का गलत होता है या लड़की गलत होती है या दोनों गलत होते हैं। देखिए जी, कई बार रिश्तों में संयम रखने की आवश्यकता बहुत होती है, सहनशीलता रखने की बहुत आवश्यकता होती है। आज के समय तकरीबन हर माता पिता अपने बच्चों की जन्म कुंडली मिलान करके, गुण मिलाकर शादी करते हैं, परंतु फिर भी आप देखते होंगे कि दिनों दिन पति पत्नी में अलगाव की स्थिति पैदा होती जा रही है। आप देखते होंगे अक्सर आजकल शादियां लंबी नहीं चल पा रही हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? देखो जी, सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं कि हम कहीं पर भी रिश्ते की बात चलती है तो माता पिता क्या करते हैं कि बच्चों का टेवा मिलवा लेते हैं, गुण मिलवा लेते हैं। चलो बच्चों का टेवा मिल गया, गुण मिल गया, इतने गुण मिल गए, रिश्ते की बात चली, लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी हो गई। परंतु हम इस बात को देखना भूल जाते हैं और इस प्रश्न को पूछना भूल जाते हैं कि इस जातक का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या इस जातक के वैवाहिक जीवन में कोई अड़चनें तो नहीं आएंगी। अक्सर जन्म कुंडली में देखा जाता है कि ऐसे योग बन रहे हो, या 7वां घर पीड़ित हो, या 7वें घर पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे जातक के जीवन में वैवाहिक जीवन से संबंधित कष्ट आता ही आता है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, ऐसी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अक्सर मैंने क्या देखा है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो इन चीज़ों को मानते ही नहीं हैं, परंतु जैसे ही घर में कष्ट आना शुरू होता है उसके बाद
हम इन चीज़ों को मानना शुरू करते हैं। देखिए जी, हम जब तक इन चीज़ों पर विश्वास करना शुरू करते हैं तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति भी पैदा होती है कि शादी के बाद पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है, वह एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। देखिए जी, जो माता पिता अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनको व्यवसाय शुरू करके देते हैं, परंतु ऐसा क्या कारण होता है कि जैसे ही वे उनकी शादी करते हैं उनके जीवन में निराशा आनी शुरू हो जाती हैं। शादी की जाती है ताकि परिवार में सुख शांति बने रहे, परिवार उन्नति करे, परिवार बढ़े, परंतु दूसरी ओर परिवार में कलेश रहना शुरू हो जाता है, कष्ट रहना शुरू हो जाता है। देखिए जी, जिन भी लोगों के घर में यह समस्या बनी हुई है वह इस वीडियो को अवश्य देखेंगे, और जिन लोगों के घर में ये समस्या नहीं है वे समझेंगे कि ये वीडियो तो बेफालतू में बनाई गई है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। परंतु देखिए जी, जिस पर बीतती है उसको ही पता लगता है। अब देखिए जी, जैसे मैंने बताया कि माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, परंतु जैसे ही उनका विवाह करते हैं वह देखते हैं कि उनके घर में धीरे धीरे सुख शांति की जगह, उन्नति की जगह उनके घर में धीरे धीरे कष्ट आना शुरू हो जाता है, घर में कलह कलेश रहना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए जी, ऐसा होता है ग्रहों के कारण। जब सप्तम भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो, राहु बैठा हो, मंगल बैठा हो, शनि बैठा हो या सप्तम भाव पीड़ित हो, तो ऐसे जातक के जीवन में विवाह से संबंधित परेशानियां आती ही आती हैं। ऐसे जातक कि यहाँ तो शादियां लेट होती हैं, अगर शादी लेट हो भी जाए या जल्दी हो भी जाए तो ऐसे लोगों की शादी लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। परंतु हम इन चीज़ों को भूलकर केवल गुणों की ओर ध्यान देते हैं। हम देखते हैं गुण मिल गए हैं और शादी कर देते हैं, परंतु हम इस बात को भूल जाते हैं कि अगर जन्म कुंडली में कोई ऐसा ग्रह बैठा है तो हमें उससे रिलेटेड उपाय भी अवश्य करने चाहिए, ताकि ऐसे जातक का जीवन आगे जाकर वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा गुजर सके। देखिए जी, मैं आपको केवल यही सलाह देना चाहूँगा कि बाद में पछताने से अच्छा है कि आप पहले ही जो ग्रह खराब बैठे हैं, जो ग्रह पीड़ित हैं, जो ग्रह खराब फल दे रहे हैं, उनसे रिलेटेड आप उपाय करते रहिए। आप देखना कि जो सपने आपने अपने बच्चों के लिए देखे हैं, जो सपने बच्चों ने अपने वैवाहिक जीवन को लेकर देखे हैं, वह अवश्य ही पूरे होंगे। परंतु अक्सर देखने में क्या आता है, आजकल बच्चे भी माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हम ग्रहों पर विश्वास नहीं करते हैं। आपने अक्सर देखो, मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं लव मैरिज कराते हैं, 4-5 साल से वे एक दूसरे को जानते होते हैं, परंतु जब विवाह होता है, जब ग्रह अपना रिजल्ट दिखाना शुरू करते हैं तो उनकी शादियां 1 साल से भी अधिक नहीं टिक पाती हैं। वही लड़का लड़की होते हैं जो 5 साल से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, परंतु जैसे विवाह हुआ वह विवाह 1 साल से भी अधिक नहीं टिक पाता है। तो इसमें आप किसको दोष दोगे? लड़के को दोगे, लड़की को दोगे, या फिर ग्रहों को देंगे? तो देखिए जी, ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता ही पड़ता है। आप अपने माता पिता का कहना मानिए। देखिए जी, आप पुरातन समय में जाइए, पहले समय में माता पिताओं की जन्म कुंडली भी नहीं होती थी, तो वह विवाह क्यों सक्सेस होते थे? क्योंकि माता पिता अपने बुजुर्गों के दिखाए हुए मार्ग पर चलते थे। परंतु आज के समय बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, बच्चों में सहनशीलता की कमी हो चुकी है, बच्चे एक दूसरे का साथ नहीं निभाना चाहते हैं मुश्किल समय में, वह चाहते हैं केवल हमारे जीवन में अच्छा समय बने रहे, परंतु वह इस बात को भूल जाते हैं कि वह एक दूसरे के सुख के साथी हैं, तो उन दोनों को एक दूसरे के दुख के समय भी साथ देना होगा। पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। जितनी जल्दी वे इस बात को समझ लेंगे, आप देखना कि आपके जीवन में
आपके वैवाहिक जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है वह धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा। देखिए जी, मेरे पास अक्सर बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं पंडित जी हम इसके साथ नहीं रह सकते हैं, अब मैं एक और दिन भी इसके साथ नहीं निभा सकता हूँ। देखिए जी, उनको केवल मैं एक ही जवाब देता हूँ, क्या कोई गारंटी है कि जिसको आज आप छोड़ने की बात कर रहे हो, जब आप दूसरी शादी करोगे क्या इससे बेहतर मिल जाएगा? अगर इससे बुरा मिल जाएगा तो क्या करोगे? तो इसलिए जीवन में सबसे पहले आप अपने ग्रहों की ओर ध्यान दीजिए। शादी करने से पहले आप अपनी जन्म कुंडली दिखवाइए कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा योग तो नहीं है कि जिससे आपका वैवाहिक जीवन कष्ट में निकले। तो उसके उपाय अवश्य करते रहिए। देखिए जी, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि आज के समय यह समस्या घर घर में पहुंच चुकी है। और पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिलियां होती थी, तब भी पत्नियां रिश्तों को निभाती थीं, परंतु आज के समय अकेला अकेला लड़का भी होना तब भी वह रिश्ते नहीं निभते हैं। ऐसी नौबत भी आ जाती है कि अकेले अकेले लड़के को अपने माता पिता से अलग होना पड़ जाता है ताकि उसके घर में सुख शांति बनी रहे। तो ऐसी स्थिति आपके साथ पैदा ना हो, ऐसी स्थिति आपके पास ना आए, आपके जीवन में ना आए, तो इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय अवश्य करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।